Good morning to all of you. Today we are going to discuss the questions on MCQ questions on atomic structures. तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जो भी MCQ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं फॉर JEE नीट एंड फॉर CET, उस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले. तो लेट्स स्टार्ट. देखो यहाँ पे हमारे पास जो केस है, क्या केस है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द टू स्पेसिस आर द बोथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोटोपिक. मतलब कॉन्सेप्ट क्या गिवन है यहाँ पे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोटोपिक दोनों भी चाहिए पार्ट. आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है, पहला पार्ट यहाँ पे होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक. आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब यस सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड दूसरा पार्ट है यहाँ पे आइसोटोपिक. आइसोटोपिक का मतलब क्या होता है, आइसोटोप सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट. ना हाँ ठीक है, न्यूट्रॉन का ठीक है, नो प्रॉब्लम, वो भी आ सकता है. सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर. क्या होता है यहाँ पे, हाँ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन P बट डिफरेंट एटॉमिक मास, बट डिफरेंट एटॉमिक मास. जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोजन वगैरह जो होते हैं, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप ऑफ कार्बन, आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन, आइसोटोप ऑफ क्लोरीन, आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, आइसोटोप ऑफ आर्गन, ऑल आर द आइसोटोपिक स्पीसीज बिकॉज ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन में सेम होते हैं. और यहाँ पे चेंज क्या होता है, चेंज इन द एटॉमिक मास नंबर. तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन कौन से ऐसे, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन में पार्ट गया था, फर्स्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 40 Ca2+. एंड दूसरा गिवन है यहाँ पे ऑर्गन 40. तो इन दोनों में पहले चेक करते हैं, क्या चेक करना है हमें यहाँ पे. सबसे पहले इसका एटॉमिक मास कितना है. ओके इसका एटॉमिक मास कितना है, A इक्वल टू यहाँ पे कितना है 40 और यहाँ पे भी कितना है 40. मतलब एटॉमिक मास सेम है, मतलब ये स्पीसीज क्या हुई, आइसोटोपिक हुई ना. आइसोटोपिक कैसे हुई, क्या होता है, सेम प्रोटॉन होता है ना, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट एटॉमिक मास. एटॉमिक मास अलग अलग होना चाहिए, है क्या इनका, नहीं. ये तो कैसे होगा, नहीं होगा यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे पार्ट, हाँ यहाँ पे और एक पार्ट में बताता हूँ आपको, ये आइसोटोपिक क्यों नहीं हो सकती है. आइसोटोपिक स्पीसीज कौन सी होती है, आइसोटोपिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जो क्या होती है ना, सेम इलेक्ट्रॉन की सेम एटम की स्पीसीज होती है या सेम एलिमेंट की स्पीसीज होती है. किसकी होती है, सेम एलिमेंट की स्पीसीज को ही एटॉमिक आइसोटोप कहा जाता है. क्या कहते हैं उसे, आइसोटोप, आइसोटोप कहते हैं. तो ये हमारा ऑप्शन वहां पे नहीं हो सकता है. ये ऑप्शन होगा क्या, नहीं होगा. ऑप्शन बी में क्या पार्ट आएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे गिवन है K+ एंड K+. यहाँ पे K+ में गिवन है 39 और यहाँ प्लस में कितना गिवन है 40. ये स्पीसीज आइसोटोपिक स्पीसीज हो सकती है क्या, हाँ हो सकती है. क्यों हो सकती है, बिकॉज ऑफ इसका एटॉमिक मास कितना है, ये देखो यहाँ पे 39 और इसका कितना है 40. इसके पास प्रोटॉन कितने हैं 39, इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन मतलब इसका एटॉमिक नंबर ये है 19 और इसके पास भी कितने हैं 19. दोनों का यहाँ पे प्रोटॉन की वैल्यू क्या है, यस दोनों के प्रोटॉन की वैल्यू है P की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 19. क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 19 है, ये 19 नंबर पे आता है. ओके तो 19 दोनों ही एलिमेंट जो है या दोनों भी एटम है यहाँ पे, ये किसके हैं, पोटेशियम के. ओके पोटेशियम के होने के कारण यहाँ पे P = 99, P = 19. और इसी के साथ ये की वैल्यू क्या है, सेम प्रोटॉन बट डिफरेंट एटॉमिक मास. देखो प्रोटॉन सेम है, एटॉमिक मास अलग अलग है. दूसरा केस ये हो सकता है यहाँ पे हमें सेम इलेक्ट्रॉन ढूंढने, इलेक्ट्रॉन सेम है क्या,
देखो इसके ऊपर +1 चार्ज है, इसके ऊपर भी +1 चार्ज है, मतलब इसके पास 19 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट इसने क्या किया है, प्लस चार्ज आया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18। अभी 18 को ऐसे लिखना है क्या, नहीं, हम लिखेंगे 19 - 1, तो कितना आएगा यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे भी सेम इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 19 - 1 इज इक्वल टू 18E। तो करेक्ट ऑप्शन कहाँ पे जाता है हमारा, बी पे। ओके, बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत है क्या, MG नहीं है चेक करने की जरूरत, कोई भी चेक करने की जरूरत नहीं, सिर्फ यही है एक बी। इसमें डाउट है किसी को, सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट विल बी द वेव नंबर ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग अ वेवलेंथ। देखो उसका रेडिएशन पूछा है, वेवलेंथ कितना है क्वेश्चन 2 के अंदर, वेवलेंथ ऑफ येलो रेडिएशन, किसका, येलो रेडिएशन का, लैम्बडा येलो लिखते हैं इसे, क्या लिखते हैं इसे, लैम्बडा येलो, कितना है 240 nm, नैनोमीटर होता है, कितना होता है वो 240 नैनोमीटर। 240 नैनोमीटर की बने, मतलब हम क्या करेंगे 240 × 10⁻⁹ मीटर में उसको चेंज कर लेते, नैनोमीटर का कन्वर्जन मीटर में हो चुका है। अभी क्या चाहिए हमें, उन्होंने पूछा है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ वेव नंबर पूछा है ना, तो हमें वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी इसकी। तो वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू न्यू, फ्रीक्वेंसी पर ये निकलने की जरूरत है क्या, ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, लैम्बडा का और वेव नंबर का, तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ, ये सीधा फॉर्मूला है हमारे पास। देखो ये फॉर्मूला हम कब यूज कर सकते हैं, जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, या तो ये फॉर्मूला हम तब यूज कर सकते हैं जब हमारे पास क्या होगा, फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। बट हमें अभी रिलेशन किस में पूछा है, वेव नंबर में और वेव लेंथ में, तो वेव नंबर और वेव लेंथ का सीधा सीधा रिलेशन है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसी को यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या आता है, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ, लैम्बडा की वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या होगा 1/240 × 10⁻⁹। ओके, ये आ गया, इसको सॉल्व करना है, ये ऊपर की तरफ टर्म शिफ्ट होगी, इज इक्वल टू 10⁻⁹/240 को हम डिवाइड करना है, तो 240 इज इक्वल टू 30 इधर ले लेते हैं, 1 2 3 × 10⁻⁶/240। अभी क्या आएगा, इसको डिवाइड कर देंगे ना इसे, ये कैंसल, तो 24 × 24 पॉइंट समथिंग इज देयर इंटू 10⁻⁶, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ पे कितना है यहाँ पे 240, हाँ ये सेंटीमीटर में गिवन है यहाँ पे। वेवलेंथ हमारे पास देखो एक ही ऑप्शन यहाँ पे है, 4.6 कैसे आएगा, हाँ 4 पॉइंट हमारा ऑप्शन एक ही है, सॉरी, और वो ऑप्शन है हमारा बी। ओके, 4.16 वाला ऑप्शन एक ही है, तो वो ऑप्शन हमारा कौन सा आता है, बी। बाकी के वैल्यू तो है नहीं इसमें। देखो सी ऑप्शन तो वैसे ही पता चल रहा है हर्ट्ज में गिवन है, आंसर है नहीं, क्योंकि वेव नंबर की जो यूनिट होती है ये मीटर होती है, पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, तो द एनर्जी ऑफ फोटोन, ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट, इसका जो ऑप्शन है ये कौन सा है करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट है। इधर चंगो मंगो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी। क्वेश्चन थर्ड देखो, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन एज 3.03 into 10⁻⁻19 जूल, द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इज, एनर्जी ऑफ फोटोन गिवन है। थोड़ा नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, देखो क्वेश्चन 3 है, यहाँ पे गिवन है एनर्जी ऑफ फोटोन, क्या गिवन है 3 × 10⁻⁻19 जूल, और यहाँ पे क्या होगा वेवलेंथ, लैम्बडा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क,
व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम? इनके बीच में रिलेशन क्या है? क्या रिलेशन इनके बीच में? यस, डेल्टा ई अपॉन एच। देखो हमारे पास नहीं डेल्टा ई अपॉन एच, लैम्बडा चाहिए ना हमें यहाँ पे, तो हमारे पास लैम्बडा की वैल्यू क्या होती है? लैम्बडा। तो ई का वैल्यू क्या है हमारे पास? देखो ए इंटू लैम्बडा, सॉरी इसके ऊपर बार नहीं है, ये क्या है हमारे पास? म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास सी की वैल्यू क्या है? लैम्बडा इंटू सी है ना, लैम्बडा इंटू सॉरी ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, गलत लिख दिया, लैम्बडा इंटू म्यू। हमें म्यू की वैल्यू चाहिए तो हम इसे शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पे, सी अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू म्यू। अभी ये वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफर होगी तो ई इक्वल टू क्या होगा? एच इंटू सी अपॉन लैम्बडा, ये वैल्यू निकलती है। ये फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होगा? तो हमारे पास कॉन्सेप्ट एक गिवन है, दूसरा पूछा है, और दो वैल्यू हमारे पास अभी भी है। क्या ये दो वैल्यू है क्या हमारे पास? नहीं है। ये वैल्यू ऑलरेडी फिक्स्ड है, इसको चेंज नहीं कर सकते कोई। ये एच मतलब क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। सी मतलब क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो दोनों ऑलरेडी है ना पता, तो उसको हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है यहाँ पे, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा। ओके, एक्चुअली यहाँ पे लैम्बडा जो होता है ना वेवलेंथ, और ये एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एनर्जी एंड ये वाला पार्ट। तो इसी कॉन्सेप्ट के अंदर हमें ढूंढना है यहाँ पे E इज इक्वल टू एच डॉट सी डॉट को ढूंढना है, और एच डॉट सी डॉट को ढूंढेंगे तो क्या पे क्या आएगा? देखो देयरफॉर E इज एच मतलब 6.2626 फिर से एक बार बताओ, हाँ आराम से बताओ, बराबर है ना? 6.26 इंटू पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू पावर 8 अपॉन लैम्बडा। लैम्बडा चाहिए। ओके, तो हम E की वैल्यू पुटअप करेंगे ना यहाँ पे। E की वैल्यू क्या है? 3.03 इंटू पावर माइनस 19। अब ये शिफ्ट करेंगे हम इसको, लैम्बडा इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर लेते हैं। यहाँ पे कितना होगा रे? माइनस 34 प्लस 8 माइनस 6.0, ठीक है इसको मैं ये कर लेता हूँ पहले, 6.626 इंटू पावर, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है पता है क्या आपको? 6.6 इंटू 3, इसका मल्टीप्लिकेशन करो, 6.26 कितना आता है? इसका मल्टीप्लिकेशन करो 6.262 इंटू 3, 3 टू ज़ा 19.14, 3 इंटू 3 इंटू 2 6, 18, 1 कैरी कितना आ रहा है? 7, हाँ पॉइंट बराबर है 19.87 वो आपने वैल्यू गलत लिया, 3। प्लैंक कांस्टेंट गलत लिया। हाँ वही तो मैं सोच रहा, ये वैल्यू नहीं है इसी प्लैंक कांस्टेंट की। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? नहीं उधर मल्टीप्लिकेशन में गलत है, फार्मूला में बराबर है। ओके आ गया। यहाँ पे ऐसे 6 है ना यहाँ पे, 6 2 6 ठीक है 1 मिनट, इसको इरेज करके वैल्यू क्या आ रही है इसकी? 19.878 इंटू 10 टू द पावर, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हाँ -26 पे आएगा, हाँ आएगा 26 पे, डिवाइडेड बाय 3.03 इंटू पावर माइनस 19। ये सॉल्व करेंगे तो आएगा आपको ये, देखो ये 19 फिर से ऊपर चला जाएगा और हम इसको डिवाइड करेंगे 19.8, अगर डिवाइड नहीं करते तो 3 को कैंसिल, रुको 2 मिनट रुको सिर्फ। अभी हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करते यहाँ पे, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं करते, उसको एज इज रखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? 6.626 इंटू 3 और 3 ये टर्म गेट कैंसिल,
3 और 3 गेट का आंसर हुआ ना यहाँ पे डायरेक्टली 3.03 और 3 है वहाँ पे, मतलब वैल्यू क्या है नियर अबाउट ये सेम है, थोड़ा बहुत इधर डेसिमल हो जाएगा अभी बट वैल्यू सेम है नियर अबाउट। अभी क्या आएगा 6.626 6.626 इंटू टेन पावर, अब ये प्लस होगा -26, ये कितना होगा, कितना आता है ये 16 ये 7, तो ये 0, तो यहाँ पे आएगा -7, तो यहाँ पे इसकी ये क्या होगी यूनिट, हाँ लैम्बडा का हर्ट्ज का से नहीं तो फिर तुझे हर्ट हो जाएगा लैम्बडा का हर्ट्ज। तो कितना आ रहा है यहाँ पे, तो इसका आंसर कहाँ पे मिलता है आपको, ऑप्शन ए। हाँ अभी यहाँ पे भी कंप्लीट आंसर नहीं है, यहाँ पे नैनोमीटर में गिवन है, नैनोमीटर में अगर गिवन है तो ये 10 टू पावर ऑप्शन ए कहाँ पे, ऑप्शन ए हो ही नहीं सकता, ऑप्शन ए क्यों होगा। अभी देखो नैनोमीटर का मतलब होता है, देखो लैम्बडा इज इक्वल टू 6.626 इंटू टेन टू पावर, हाँ तो चेक तो करना पड़ेगा ना उसे, 626 इंटू टेन टू पावर -7, ये है ना, हमें नैनोमीटर में क्या चाहिए 10 टू पावर -9 चाहिए, यहाँ पे 7 है, तो हम अगर राइट की तरफ अगर डेसिमल शिफ्ट करते तो कितना डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा उसको 9 बनाने के लिए, कितना 2 डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा ना, तो इसको अगर 2 डिजिट शिफ्ट करते तो यहाँ पे चला जाएगा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 662.6 इंटू टेन टू पावर -2 इंटू टेन टू पावर -7, तो ये ऐड हो जाएगा इंटू टेन टू पावर ये -9 का क्या होगा नैनोमीटर में कन्वर्जन होगा, इज इक्वल टू 662.6 नैनोमीटर। ये और आपका यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आ रहा है भाई, कैसे सी में कहाँ पे दिखाई दे रहा है तुझे, कहाँ पे सी दिखाई दे रहा है, तो इसका ऑप्शन कहाँ पे है लास्ट वाला, ओके ओएडी, हाँ मतलब हाँ छोड़ देना उसको, उसको मार्क्स भी नहीं देना है, मार्क्स मिलेगा भी नहीं, उसको सिर्फ सर्कल करके रखो, जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस होते हैं ना, नहीं अटेम्प्ट किए होते तो उसको सर्कल करके रखना है, उसको मार्क्स भी नहीं दिया जाता है, मार्क्स कम भी नहीं होता है और दिया भी नहीं जाता है नेगेटिव मार्किंग के अंदर। हो गया, लैम्बडा इज इक्वल टू 6 यह आंसर कितना आया था हमारा 662.6 इंटू टेन पावर -9 नैनोमीटर मीटर में था, तो इसका कन्वर्जन आगे क्या होता है 662.6 इंटू टेन पावर ये नैनोमीटर में आ जाता है, तो ये टर्म बनती है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो कंपेयर द एनर्जीज ऑफ द टू रेडिएशंस इवन विथ वेवलेंथ, कंपेयर करना है इन दोनों को, वेवलेंथ का देखो कंपेयर द एनर्जी ऑफ टू रेडिएशंस E1 विथ वेवलेंथ 800 एंड E2 विथ वेवलेंथ ठीक है 400, तो हमारे पास E क्या है, देखो क्वेश्चन 4 के अंदर का पार्ट है, रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड वेवलेंथ। सबसे पहले हम रिलेशन डिस्कस करेंगे यहाँ पे, इसके बाद में आप लिख लो पढ़ा पढ़ाई क्या क्या आंसर है। तो रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड वेवलेंथ, E इज इक्वल टू 1 लैम्बडा, ये क्या होता है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्बडा, किसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये लैम्बडा को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास केस क्या है अभी, देखो हमारे पास इसमें 2 केस है, क्या है यहाँ पे, अगर हम इसको डिस्कस करते हैं E1 इक्वल टू क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्बडा 1, अगर इसको फॉर्मूला लिखना तो फॉर्मूला में लिख सकते हो,
तो इसे क्या लिखेंगे हम, लैम्डा 1, और दूसरा पार्ट क्या आता है, E2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/λ2। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है। अगर दोनों को डिवाइड करते तो हमारे पास क्या होगा, E1/E2 इज इक्वल टू λ2/λ1। ये इक्वेशन मिल के आता है। जब ये इक्वेशन मिलेगा तो बस वैल्यू पुटअप करना है हमारे पास। वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखो E1 की वैल्यू है 800 और E2 की वैल्यू कितनी है, हाँ मतलब E1 के लिए वेवलेंथ जो है 800 है। E1 का वेवलेंथ ये है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी वैल्यू E1/E2 इज इक्वल टू, ये है 400 E2 के लिए वेवलेंथ और ये है 800। 1 2 3 4 कैंसल, ये कैंसल आउट अगर होता है तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, E1/E2 इज इक्वल टू 1/2। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2E1 इक्वल टू E2। ये ऑप्शन आपका आता है, ऑप्शन सी, E2 इज इक्वल टू 2E1। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। यहाँ पे एक काम करो, ये पहला जो सॉल्व किया है ना उसको लिख लो फटाफट। ये लिखो।
सेकंड केस के अंदर ये 2 पार्ट है हमारे यहाँ। देखो थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए तो पेपर में आए। हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्थ, बल्ब ऑफ देखो यार 100 वाट बल्ब दिया है, इमिट द मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ अ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकंड बाय बल्ब। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास पावर गिवन है, पावर इक्वल टू 100 वाट, यही गिवन है ना वहाँ पे, पावर इक्वल टू 100 वाट ऑफ द बल्ब। तो पावर इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू कितना होगा 100
जूल पर सेकंड। क्या हो जाता है जूल के अंदर, मतलब एनर्जी निकल आती है जूल सेकंड, नॉट अ पर सेकंड, ओनली जूल सेकंड। एनर्जी है ना ये जूल। तो यहाँ पे जो पार्ट आता है जूल सेकंड के अंदर, तो इसे हम क्या लिखेंगे इक्वल टू, तो एनर्जी का पार्ट क्या आ जाता है हमारे पास, ई की वैल्यू आ जाती है 100। हाँ बराबर है, जूल पर सेकंड में उसको कन्वर्ट करता हूँ, पर सेकंड के अंदर ही होता है। हाँ तो यहाँ पे कितना हुआ हमारे पास 100, ये कितना आ गया 100। लैम्बडा कितना गिवन है, लैम्बडा गिवन है हमारे पास कितना 400 नैनोमीटर। आगे कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकंड बाय बल्ब। तो अभी हमारे पास नंबर ऑफ फोटोन, फोटोन के किसके अंदर हम क्या ढूंढेंगे यहाँ पे, तो जनरली पर्टिकुलरली जो पार्ट यहाँ पे हम ढूंढने वाले हैं वो पार्ट है हमारा कौन सा, एनर्जी ऑफ फोटोन। मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन, तो यहाँ पे जो ये 100 वाट के इक्वल 100 पर जूल हो जाती है, तो 100 पर जूल के लिए सबसे पहले हम एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। बट ये एनर्जी कौन सी होगी, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये वाला केस इक्वल टू, यहाँ पे देखो यहाँ पे लैम्बडा है हमारे पास 100, लैम्बडा कितना है 400 ना, हाँ तो 400 नैनोमीटर क्या होगा 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन चाहिए हमें अभी, एनर्जी ऑफ फोटोन क्वेश्चन मार्क। तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या हमारे पास, E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू, तो hc अपॉन लैम्बडा के अंदर क्या केस आएगा हमारे पास, यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है 6.626 इंटू द पावर माइनस 36 इंटू 3 इंटू द पावर कितना 8 अपॉन कितना आएगा, अपॉन कितना आएगा यहाँ पे 400 इंटू पावर -9। अभी ये वैल्यू को सॉल्व कर लेते हो, आई थिंक ये 26 आता है ना, इसको सॉल्व ये तो 10 टू पावर -36 इंटू पावर 8 अपॉन 10 टू पावर -10 सबको सॉल्व करते तो इसका आंसर आता है 10 टू पावर -17 आता है, हाँ या ना 17 आता है ना। इसको सॉल्व करके ऊपर जाएगा तो ये कितना होगा 10 टू पावर -36, तो ये होगा 17, तो 17 कैसे आएगा फिर 36 में से आने के बाद 18 आता है ना, फिर से चेक करो, करो साहब करो जल्दी। वैल्यू क्या आएगी इसकी, अगर इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आता है 10 टू द पावर -36 इंटू 10 टू पावर 8 अपॉन 10 टू द पावर -9 शिफ्ट होगा 8 + 9 कितने होते हैं, हाँ 17, तो 36 - 17 कितना हुआ 19। तू है ना जल्दी दिवे ऑप्शन पर कत लोग कर, बहुत जल्दी दिए जलाएगा तो एच की वैल्यू गलत दी 34 होती है ना, तो ये ऑर्डर अगर गलत होती है तो सब गलत हो जाएगा। हाँ तो अभी आंसर कितना आएगा फिर 17 आएगा, गॉट इट, ये 34 होगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन क्या था हमने, हाँ इनका मल्टीप्लिकेशन क्या था ना यहाँ पे, तो मल्टीप्लिकेशन करिए कितना आता आंसर, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आया था 19 पॉइंट, करो चेक 19.87, हाँ ठीक है, इंटू पावर माइनस अपॉन 400 में कि जीरो भी ऊपर शिफ्ट कर देते, 400 के जीरो अगर ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा, E इज इक्वल टू 1988 अपॉन 4 इंटू पावर -19। अब इसको सॉल्व करो और आपको एक E की वैल्यू मिल जाएगी, 4 4 जा ये 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, बराबर है, इंटू पावर -19। इसको अगर सॉल्व करते हमें E की वैल्यू मिलेगी, पर एनर्जी पर फोटोन मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। अभी हमें इसके बाद एनर्जी पर फोटोन निकालनी है, तो एनर्जी पर फोटोन क्या होगी, एनर्जी पर फोटोन, तो E पर फोटोन क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे कितना है हमारे पास 100 वाट है ना,
और 100 वाट से इतना जा रहा है, तो 100 अपॉन, आंसर क्या गिवन है यहाँ पे, +20 -23 3 समथिंग। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 पॉइंट समथिंग इज देयर इंटू द पावर -19, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। इसको अगर डिवाइड करते हैं, इसका आंसर देखो क्या आता है, पहले 19.87 को अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या मिलता है, 4.97। मतलब ये 5, हम एग्जैक्टली इसको क्या करते हैं, 5 में कंसिडर कर लेते हैं, 5 इंटू द पावर -19 अप्रोक्सीमेशन सा। तो अप्रोक्सीमेशन में जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये इज इक्वल टू 100 वाट एनर्जी क्या कर रहा है वो, उसकी पावर है ना 100 वाट, तो अपॉन क्या होगा 5, ये 5 इंटू आ रहा है ना, अप्रोक्सीमेटली अगर वैल्यू ली तो उसकी, तो 5 इंटू द पावर -19 ये शिफ्ट होगा, ये इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 100/5 इंटू द पावर, ये होगा 20 ना, 20 इंटू द पावर -19, ये एक 0 है। देखो टिम्बू कहाँ पे शिफ्ट करना है उसके ऊपर डिपेंड है, हमें 2 में चाहिए आंसर या 2 में चाहिए, तो टिम्बू हमें इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, ये +19 है हमारा क्योंकि न्यूमरेटर में शिफ्ट हो चुका है, तो ये इधर शिफ्ट होता है तो पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, तो 2 इंटू द पावर 20 इज योर आंसर। ओके, कौन सा ऑप्शन है करेक्ट यहाँ पे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। इधर बैठ, ये तो फर्स्ट बेंच पे आके बैठ, बैठ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन द स्पेक्ट्रम ऑफ अ व्हाइट लाइट रेंजिंग फ्रॉम रेड टू वॉयलेट इज कॉल्ड अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बिकॉज, क्योंकि इसके अंदर सभी के सभी विबग्योर कलर होते हैं। क्या होते हैं, विबग्योर कलर। क्वेश्चन 6 का आंसर है सी। हाँ ये लिखना है, लिख लो आप। हो गया। क्वेश्चन 6 का लिखा क्या, द वॉयलेट कलर मर्ज इनटू ब्लू, ब्लू इनटू ग्रीन, ग्रीन इनटू येलो, येलो इनटू सो ऑन। तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे के अंदर मर्ज होते रहते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम यहाँ पे फॉर्म होता है। क्वेश्चन 7 का सी, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये बाकी के क्वेश्चन जो है ना ये आपको ऑलरेडी है, पार्ट ऑलरेडी गिवन वो बुक के अंदर। तो क्या है 7 का, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन H न्यू इज इक्वल टू H न्यू 0 प्लस हाफ ऑफ m v स्क्वायर। ये पार्ट है। देखो 8 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 5th ऑर्बिट इज, एंगुलर मोमेंटम के बारे में पूछा, ये होगा क्या, ये करो आगे। देखो क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास 8 नंबर के ऊपर पूछा है बोहर, एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, एंगुलर
मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? ऐसे मत कर, क्या हुआ है क्या? हाँ उसको बता, गलत को गलत और सही को सही, हाँ, और जो कुछ भी नहीं है उसको गुरु लगा देना है, हाँ। यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम पूछा है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट किया जाता है, इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। और यहां पे दिया है फिफ्थ बोर ऑर्बिट, फिफ्थ बोर ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट है यहां पे? फॉर फिफ्थ बोहर ऑर्बिट, हाँ ऑर्बिट, ठीक है ना, वही है ऑर्बिट फॉर फिफ्थ ऑर्बिट। हाँ, फिफ्थ ऑर्बिट में क्या होगा? एन की वैल्यू कितनी होगी? 5 आ गई, तो एल कितना होगा यहाँ पे? 5 इंटू एच अपॉन 2 पाई। बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो ये दो नंबर डिवाइड हो गए, तो ये आएगा 2.5 एच अपॉन पाई। क्या आ रहा है आपका करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन आ रहा है डी, डमरूचा। ओके, डी फॉर डमरू।